दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारे पास प्रश्न है, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में, ठीक है, 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन निर्माण लागत 750 रुपये थी। उस दिन निर्माण के लिए खिलौने की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग था, ठीक है, एक किसी विशेष दिन वो क्या करता है, खिलौने बनाता है। और प्रत्येक खिलौने मतलब कि एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से उस दिन जितने खिलौने बनाए हुए हैं उसने, ठीक है, 55 ऋण जितने खिलौने बनाए हैं। और प्रश्न में दे भी रखा है कि उस दिन निर्माण लागत, तो टोटल कितना उसने निर्माण किया, 750 रुपये का उसने क्या किया, सामान बनाया, यानी कि 750 रुपये का उसने क्या किया, खिलौने बनाए। तो उस दिन निर्माण के लिए खिलौनों की संख्या, तो हमने ये ज्ञात करना कि उस दिन उसने कितने खिलौने बनाए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हल लिखते हैं इसका। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम लिख देते हैं माना कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है। माना कि वो एक्स खिलौने बनाता है, ठीक है, एक्स खिलौने बनाता है, ये हमने क्या कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि माना कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रश्नानुसार प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 55। ठीक है, दे रखा है कि 55 में से उस दिन निर्मित खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि 55 में से हम किसको घटाएंगे, जितने उस दिन खिलौने बनाए हैं। तो हमने मान क्या रखा है यहाँ के, माना कि उस दिन एक्स खिलौने बनाए हैं, तो 55 ऋण एक्स हो जाएगा। ठीक है, 55 ऋण एक्स। अब हमें क्या दे रखा है कि हम ये मान लेते हैं कि निर्माण लागत, कि टोटल कितना निर्माण लागत हुई। ठीक है, टोटल कितने का उसने क्या किया, सामान बनाया। तो टोटल कितने का सामान बनाया होगा उसने, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने उसने खिलौने बनाए होंगे। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर क्या करता हूँ, सेट करता हूँ। माना कि हमारे पास क्या थे, 10 खिलौने बनाए होंगे उसने। ठीक है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 50 रुपये माना। तो टोटल कितने का बनाया होगा उसने, तो उसके लिए क्या कर देंगे हम, 10 गुणा 50 बराबर 500। ठीक है, यही तो करेंगे। जैसे उसने 10 खिलौने बनाए और एक का मूल्य कितना था, 50 था, तो टोटल सबका मूल्य कितना हो जाएगा, 10 गुणा 50 बराबर 500। ऐसे ही हमने यहाँ पर भी करना है कि निर्माण लागत, तो टोटल कितनी निर्माण लागत हुई होगी उसकी, तो x गुणा 55 ऋण एक्स, मतलब कि टोटल कितने खिलौने थे और प्रत्येक का मूल्य। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x गुणा 55 बराबर 55x और x गुणा x बराबर एक्स स्क्वायर। परंतु प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार उस दिन निर्माण लागत, तो उस दिन कितना निर्माण लागत हुआ, तो प्रश्नानुसार उस दिन निर्माण लागत बराबर कितना था, 750। ठीक है, 750 रुपया था। तो यहाँ पर हमने एक तरफ तो हमने ये निकाला कि उस दिन निर्माण लागत कितनी थी, 55 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर थी, और दूसरी ओर हम कह रहे हैं कि उस दिन निर्माण लागत कितनी थी, 750 थी। तो कहने का अर्थ है कि हम दोनों बार क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 55 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर। ठीक है, 55 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास, 750। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ धन था तो ऋण 55 एक्स बराबर 750। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, ऋण में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम चिन्ह में क्या कर रहे हैं, इसका बदल रहे हैं। तो 55 एक्स ये दूसरी ओर आ जाएगा, तो ये आएगा धन 750 बराबर 0। यह हमारे द्विघात समीकरण आ गया। अब हमने इस द्विघात समीकरण का क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। ठीक है,
तो हम मूल कैसे ज्ञात करेंगे? पहले मैं इस द्विघात समीकरण को लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर ऋण 55x धन 750 बराबर 0, जैसे हमने प्रश्न संख्या 1 में किया था। ठीक है, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले इस द्विघात समीकरण की तुलना करते थे। ठीक है, किससे करते थे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। एक्स स्क्वायर के आगे यहाँ क्या है? 1 है, तो ए बराबर 1। ऐसे एक्स के आगे बी है, तो एक्स के आगे 55, तो बी बराबर 55। और सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? 750। ठीक है, तो अब हम क्या करते थे? सबसे पहले ए गुणा सी करते थे। ए गुणा सी हमारे पास कितना आ गया? 1 गुणा 750 बराबर 750। ठीक है, अब हम 750 का क्या निकालते थे? अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 375। अब दोबारा हम किससे कर सकते हैं? 3 से कर सकते हैं, हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा 8 8, हाँ 3 से चले जाएगा, तो यह 1 आ जाएगा, और फिर 7 बच गया, तो 2 से फिर 125। ठीक है, 125 है। किससे करेंगे हम? 5 से करेंगे तो भागफल आ जाएगा 25, दोबारा 5 से करेंगे तो भागफल आ जाएगा 5, दोबारा 5 से करेंगे तो भागफल आ जाएगा 1। और हमने क्या निकालना है? बी के बराबर निकालना होता है। बी बराबर हमारे पास कितना है? 55 है। अब हम 55 कैसे निकाल सकते हैं इसमें से? तो 2 गुणा 3 कितना हो गया हमारे पास? 6। 6 गुणा 5 कितना हो गया? 30। और ऐसे ही 5 गुणा 5 बराबर कितना हो गया हमारे पास? 25। तो हम इसको क्या ले सकता हूँ? 30 गुणा 25, सॉरी 30 धन 25। ठीक है, 55 को क्या ले सकता हूँ मैं? 30 धन 25। तो अब हम बी 55 की जगह क्या लिखेंगे? 30 धन 25। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 55 की जगह हमने क्या लिखा? 30 धन 25, और यहाँ पर एक्स आ गया, ये धन 750 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर, यह आ गया ऋण 30x, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 25x धन 750 बराबर 0। अब हम इसको पूरा गुणनखंड निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को क्या ले सकता हूँ मैं? एक्स गुणा एक्स, 30x को 30 गुणा एक्स, 25 को 25 गुणा एक्स, और 750 को 25 गुणा 30 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? हम इस आगे के 2 में से कॉमन निकालते हैं, और इस पीछे के 2 में से क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो एक्स बाहर आ गया, यहाँ एक एक्स बच जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा? ऋण 30। इसी प्रकार से इसकी दूसरी ओर, ठीक है, इसकी दूसरी ओर क्या है? 25 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 25 हमने क्या निकाल दिया? कॉमन निकाल दिया। ठीक है, ऋण 25, यहाँ से बच जाएगा हमारा एक्स, यहाँ धन था, ठीक है, धन है मतलब, और ऋण बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास? ऋण, और यहाँ से आ गया हमारे पास 25 बराबर 0। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? एक्स ऋण 30 यहाँ भी है, एक्स ऋण 30 यहाँ भी है, यानी कि एक्स ऋण 30 कॉमन आ गया, और बच क्या गया? यहाँ से एक्स बच गया, यहाँ से क्या बच गया? ऋण 25 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? 2 पदों का गुणनफल कितना आ गया? 0। ठीक है, 2 पदों का गुणनफल हमारे पास 0 कब आता है? या तो इसका पहला पद 0 होगा, या तो इसका दूसरा पद 0 होगा। तो एक्स ऋण 30 बराबर 0, या तो एक्स ऋण 25 बराबर 0। ठीक है, जब एक्स ऋण 30 बराबर 0 होगा, यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो दूसरे को कौन सा चिन्ह बन जाएगा? धन, तो एक्स बराबर 30। और यहाँ पर होगा तो एक्स बराबर ऋण है, तो एक्स बराबर 25, यानी कि एक्स बराबर या तो 30 होगा, एक्स बराबर या तो क्या होगा हमारे पास? 25 होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स बराबर या तो 30 आ गया, एक्स बराबर या तो क्या आ गया? 25 आ गया। और एक्स क्या था हमारे पास? कुटीर उद्योग एक दिन में एक्स खिलौने निर्मित करता है, यानी कि उस दिन कितने खिलौने बने उसकी संख्या है। तो अब हम लिख सकते हैं कि अतः निर्माण किए गए अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है हमारे पास? या 30 या 25 होगी। ठीक है, अतः निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी होगी? 30 या 25 होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर क्या हो चुका है? हल हो चुका है, और आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।